हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम्स हुई है ईयर 2022 एंड 2023 में, उनमें पूछे सभी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर इज 44, 85, 22, 120। कितना होता है वेरी फाइन पाउडर का ग्रेड? तो हमने ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड सिव नंबर्स देखे थे। कोर्स पाउडर के लिए होता है 10, देन मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85 एंड देन वेरी फाइन 120। क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेरी फाइन पाउडर, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 44 मॉडरेटली फाइन, 85 फाइन, 22 मॉडरेटली कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An extraction process in which water is poured over drugs allowing close contact for stated period and finally filtering of liquid is called maceration, percolation, infusion, digestion। तो कौन सा प्रोसेस होता है ये? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग्स अलाउइंग क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली किया जाता है फिल्टरिंग ऑफ। तो ये होता है इन्फ्यूजन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्फ्यूजन में ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर फॉर सम टाइम एंड फाइनली फिल्टर्ड ऑफ, एंड ये होता है यूजुअली फॉर 15 मिनट्स। मैसेरेशन क्या है? तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम, एंड ये होता है फॉर 3 to 7 days अंटिल सोल्यूबल मैटर इज डिजॉल्व्ड। ठीक है। व्हाट इज परकोलेशन? तो ड्रग विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड कीप इन सिलेंडर मेड अप ऑफ फिल्टर पेपर एंड देन द सिलेंडर इज केप्ट इन सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, इसमें सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं। डाइजेशन क्या है? तो ये मेसिरेशन प्रोसेस होती है इन विच जेंटल हीट इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट पर्टिकुलर प्रेशर होता है डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चर इज डाइल्यूएंट, एड्सॉर्बेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। क्या होता है सेल्यूटैब? तो ये डाइल्यूएंट होता है, ऑप्शन ए। एंड डाइल्यूएंट्स होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। डाइल्यूएंट्स आर फीलर्स डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट। ठीक है, एंड कॉमन यूज डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज। एड्सॉर्बेंट में क्या आता है? लाइट कैओलिन आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, देन बेंटोनाइट, मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। बाइंडिंग एजेंट्स तो इसमें आता है जिलेटिन, अकेशिया, देन ड्रगाकान, पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1885 विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया? इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। In 1885, which of the following pharmacopoeia was made official in India? तो ब्रिटिश फार्माकोपिया ऑफिशियल हुआ था इंडिया में इन 1885। देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये था 1964। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955, फर्स्ट यूरोपियन फार्माकोपिया 1969, फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया, फर्स्ट यूएसपी 1820। ठीक है, एंड फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज। देन हु वाज द पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया? तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम इज कोल्टर काउंटर, माइक्रोस्कोप, हेम्पल ब्यूरेट, हेलियम डेंसिटोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम, तो ये होता है कोल्टर काउंटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रे ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डैश, यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल, फ्लेक्स, एमोर्फस पाउडर, नन ऑफ दीज। स्प्रे ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो ये देता है ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल्स, ऑप्शन ए। एंड स्प्रे ड्रायर को यूज करते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। देन कौन सा ड्रायर देता है ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स? तो ये होता है ड्रम ड्रायर। ड्रम ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन सम पैरेंटल सॉल्यूशंस एज
एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सोल्यूबलाइजर। इसलिए यूज करते हैं पेरेंटल सॉल्यूशंस में बेंजाइल अल्कोहल का। तो ये प्रिजर्वेटिव होता है, ऑप्शन सी। क्यों ऐड किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स को फॉर्मुलेशंस में? तो इन्हें ऐड करते हैं टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स को क्यों ऐड करते हैं? तो इन्हें ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, गैलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Each of the following fillers are used to make the bulk of the tablets: diluents, binders, adhesives, disintegrants। तो फिलर्स होते हैं डाइलुएंट्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था डाइलुएंट्स आर बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। कॉमन यूज डाइलुएंट लैक्टोज। बाइंडर्स होते हैं जिलेटिन, अकेशिया, ट्रगाकान, पीवीपी। डिसइंटीग्रेंट्स स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, देन बेंटोनाइट, मिथाइल सेल्यूलोज। Next question. The three rollers in triple roller mill are arranged in which of the following manner? Horizontally, vertically, pyramid, triangular। तो कैसे अरेंज होते हैं थ्री रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल? तो ये अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन ए। एंड किस लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का? तो ट्रिपल रोलर मिल इज यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट ऑफ स्मूथ टेक्सचर। इसे यूज करते फॉर द मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The main reason for including methyl cellulose in ophthalmic solutions is to increase drop size, to decrease drop size, to decrease tearing, to increase ocular contact time। किस लिए यूज करते हैं मिथाइल सेल्यूलोज का ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में? तो मिथाइल सेल्यूलोज का यूज करते हैं टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स इज 60 मिनट्स, 3 आवर्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स। कितना होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स? तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का होता है 60 मिनट्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का होता है 30 मिनट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन। देन शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। देन स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। Then ratio of dry glycerin to dry gelatin for soft gelatin capsule। तो सॉफ्ट जिलेटिन के लिए होता है 0.8:1 एंड हार्ड जिलेटिन के लिए ये होता है 0.4:1। ठीक है। देन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल्स, तो ये होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। देन जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ का। नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 200 to 240 ग्राम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the usual maximum volume allowed as a parenteral package for bacteriostatic water for injection? 10 ml, 20 ml, 30 ml or 60 ml? Usual maximum volume allowed as a parenteral package for bacteriostatic water for injection। तो ये होता है 30 ml, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, extraction process where powder crude drug is kept in contact with suitable solvent for suitable time is called मैसिरेशन, percolation, reserve percolation, डिकॉक्शन। पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। तो क्या देखा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में? इसे बोलते हैं मैसिरेशन, ऑप्शन ए। कीपिंग क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विथ मेनस्ट्रम फॉर 7 days होता है मैसिरेशन। ये होता है फॉर 3 to 7 days अंटिल सॉल्यूबल मैटर इज डिजॉल्व। ठीक है, मैसिरेशन। परकोलेशन में सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं। ये डिकॉक्शन होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग बॉइल्ड अलोंग विथ वाटर फॉर 10 मिनट्स। ये होता है फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ हार्ड कैप्सूल साइज 0 इज 100 mg, 300 mg, 350 mg, 450 mg। कैप्सूल साइज 0 का कैपेसिटी। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 5। इसकी कैपेसिटी होती है 0.13 ml। mg में ये होती है 100 mg। देन लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है 000। इसकी कैपेसिटी होती है 1.37 ml और 950 mg। देन इसके बाद आएगा नंबर 00। इसकी कैपेसिटी होती है 650 mg। देन आता है 0। इसकी कैपेसिटी होती है 450 mg। क्वेश्चन में भी हमें 0 का कैपेसिटी पूछा है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 0 के बाद में आता है नंबर 1। इसका कैपेसिटी होता है 300 mg। देन आता है 2 कैपेसिटी 250 mg।
देन आता है नंबर 3, कैपेसिटी होती है 200 mg। नंबर 4 150 mg एंड देन आता है स्मॉलेस्ट साइज नंबर 5, इसकी कैपेसिटी होती है 100 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन। तो बहुत बार डिस्कस किया है हैमर मिल, इम्पैक्ट, ऑप्शन बी। हैमर मिल एंड डिसइंटीग्रेटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट, कटिंग कटर मिल, कंप्रेशन रोलर मिल, देन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन ये प्रिंसिपल होता है बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग? एंटेरिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, डिप कोटिंग, कंप्रेशन। कोटिंग यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, तो ये होता है शुगर कोटिंग, ऑप्शन बी। शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट। शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। शुगर कोटिंग प्रोसेस में आता है सील कोटिंग, सब कोटिंग, देन सिरप कोटिंग, फिनिशिंग आता है, पॉलिशिंग आता है। ठीक है, एंड इसमें सील कोटिंग इज डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन एंड इसमें यूज करते हैं शेलैक का। सब कोटिंग इज डन टू इंक्रीज साइज एंड बल्कीनेस ऑफ टैबलेट, इसमें क्या यूज करते हैं? अकेशिया, जिलेटिन। सिरप कोटिंग इज डन टू कवर रफनेस, कलरेंट्स को ऐड किया जाता है सिरप कोटिंग में। देन फिनिशिंग पॉलिशिंग, तो इसमें बीज वैक्स को ऐड करते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीज वैक्स। ठीक है, देन ये इंटरिक कोटेड टैबलेट्स आर मीन टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन, इसमें यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का, यह होता है इंटरिक कोटिंग मटेरियल। इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is the process which involves soaking of the powder crude drug with the menstruum in a closed vessel for enough time for menstruum to penetrate the cellular structure of the crude drug and dissolve the soluble constituents. Percolation, infusion, maceration, extraction. अभी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें पाउडर क्रूड ड्रग्स रखे जाते हैं विथ मेंस्ट्रम इन ए क्लोज वेसल फॉर इनफ टाइम until soluble matter is dissolved? तो किसके डेफिनेशन में हमने देखा था ये? तो ये मेसिरेशन होता है, ऑप्शन सी। मेसिरेशन में हमने देखा था सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इज प्लेस्ड विथ सॉल्वेंट फॉर 3 to 7 days until soluble matter is dissolved. नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोजेंस आर नॉट filterable, lipopolysaccharide, thermostable, volatile. पायरोजेंस आर नॉट volatile, ऑप्शन डी। एंड कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस? तो लाल टेस्ट, लिम्बलस अमोबिसाइट, लाइसेट टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस। देन विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर? तो ये होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, परकोलेशन, डाइजेशन। तो किस में देखा था हमने? जेंटल हीट इज यूज्ड, डाइजेशन में देखा था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर होता है डाइजेशन। ठीक है, इन्फ्यूजन में क्या देखा था? ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर फॉर सम टाइम एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ, यह होता है फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द सैंपल इज केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट? लायोफिलाइजेशन, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कॉन्जीलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बिलो ट्रिपल पॉइंट। कौन से ड्राइंग प्रोसेस में हमने देखा था टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर? फ्रीज ड्रायर में देखा था। एंड फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। किस लिए इसका यूज करते हैं? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, एंजाइम प्रिपरेशंस, विटामिन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, इनकी ड्राइंग के लिए यूज करते हैं लायोफिलाइजेशन का, फ्रीज ड्राइंग का। ठीक है, स्प्रे ड्रायर for the production of milk powder and spray dryer gives the dry product in the form of uniform spherical particles. ठीक है, next question. The maximum volume given by subcutaneous route is 2 ml, 10 ml, 30 ml, 15 ml. Maximum volume given by subcutaneous route, तो ये होता है 2 ml, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ascorbic acid is a preservative used in parenteral formulation which act through chelating agent, reducing agent, preventing auto-oxidation, all of the above. किस लिए यूज करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का पेरेंटल फॉर्मुलेशंस में? तो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग? टाइप 1, 2, 3 और 4 कौन से टाइप के ग्लास का यूज करते हैं फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग के लिए? तो इसके लिए यूज करेंगे टाइप 1 ग्लास का, ऑप्शन ए। टाइप 1 ग्लास होती है बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 ग्लास होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये टाइप 4 होती है नॉन पेरेंटल ग्लास एंड इसे यूज करते फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ टैबलेट्स एंड ओरल लिक्विड्स। देन वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म फॉर टाइप 2 ग्लास। देन ड्राई पाउडर एंड ऑयली सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं टाइप 3 ग्लास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल लिस्टेड बिलो आर द मेजर्स ऑफ करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेप्ट changing order of mixing, changing form of ingredient, changing one of the reacting ingredients, addition of suspending agent। तो एक्सेप्ट में आ जाएगा चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल होता है कैम्फर एंड मेंथॉल। ठीक है, कैम्फर विथ मेंथॉल देता है यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, ये होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल फॉर प्रिजर्वेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनॉल। नो प्रिजर्वेटिव। कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं इन होल ह्यूमन ब्लड? तो ये होता है नो प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन डी। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का यूज किस में करते हैं? तो ये एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है, इसे यूज करते हैं इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, तो इसे भी यूज करते हैं आई ड्रॉप्स में। ये फिनॉल होता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.